हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये कंपनी के सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बो ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे कॉनकॉर के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कंपनी के बिजनेस एक्सपांशन देखेंगे, कंपनी कौन कौन से सेगमेंट्स में काम करती है, वो सारा चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये रेलवेज के अंडर आती है कंपनी। 2014 में इसको नवरत्न स्टेटस मिला था। इसका अगर आप देखोगे ना, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, डेवलपिंग मॉडर्न मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट कंट्री ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए। इसमें देखोगे तो आप बिजनेस सेगमेंट में एक्जिम एंड डोमेस्टिक दो बिजनेस सेगमेंट्स है इसके, जहाँ यानी कि ये इंटरनेशनल है और ये डोमेस्टिक है। ठीक है, तो इसके अंदर से इसका बिजनेस आता है। कॉनकॉर स्टार्ट हुआ था तभी 1988 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, लेकिन 1989 में इसका एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था तभी उनके पास सिर्फ 7 एग्जिस्टिंग इनलैंड कंटेनर डेपोट्स था, जो कि उन्होंने इंडियन रेलवे से लिया था। ठीक है, उसके बाद में अभी इसका करंट अगर आप देखोगे तो 64 टर्मिनल्स हो गए, जिसमें से 60 टर्मिनल्स है और 4 स्ट्रेटेजिक टाइप्स है। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टर्मिनल्स जो डेवलप हुए हैं, जगह रहती है जहाँ पे वो टर्मिनल बनाया गया है, वो लीज पे लिया गया है इंडियन रेलवेज के पास से। अभी कंपनी का अगर हम सर्विसेज देखते हैं तो कैरियर सर्विसेज में है, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान एंड स्ट्रेटेजी करती है, जो कि मेजरली रेलवेज थ्रू होता है। एंड टर्मिनल ऑपरेटर्स है, तो टर्मिनल ऑपरेटर्स में देखोगे तो कंपनी फैसिलिटेट्स करती है वेयर हाउसिंग, फिर कंटेनर पार्किंग, रिपेयर फैसिलिटीज, इवन ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी प्रोवाइड करती है इन द कंटेनर फॉर्म। ठीक है, फिर कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इसके अंदर क्या करते हैं कि कंपनी क्या करती है, एड्स वैल्यू टू द लॉजिस्टिक चेन बाय ऑफरिंग सर्विसेज सच एज ट्रांजिट वेयर हाउसिंग फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो, फिर बॉन्डेड वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो कंपनी ये जो है लेस देन कंटेनर लोडेड कंसोलिडेशन है, फिर रिवोकिंग ऑफ LCL कार्गो एट नॉमिनेटेड हब्स, फिर एयर कार्गो क्लियरेंस यूजिंग बॉन्डेड ट्रकिंग, ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 53,668 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। करंट प्राइस जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 882 का है। लो बनाया था इसने 569 का और हाई बनाया था इसने 1035 रुपीज़ का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे स्टॉक का पी है 43 एंड इंडस्ट्री पी है 40, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़े से हाई पे ये ट्रेड कर रही है। कंपनी का बुक वैल्यू है 190 का, डिविडेंड यील्ड है 1.25% का, फेस वैल्यू 5 है इसकी, और जो ROCE है वो 13.7% का है, ROE है 10.6% का। देन यहाँ पे आप EPS देखोगे तो 20.1 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.63 का। कंपनी के कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। फिर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.07 का डेट है कंपनी के पास। देन यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है, 57.1% का डिविडेंड पे आउट है। करंट रेशियो 3.04, क्विक रेशियो है इसका 3.01। सेल्स देखेंगे क्वार्टरली का तो 10.3% का काफ़ी अच्छा सेल्स हुआ है। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी है 12.7% का। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 6.08 का है। ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5.85 का है। तो अभी यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है कम है, लेकिन कंपनी बहुत सारा MOU साइन किया है और बहुत सारा एक्सपांशन कर रही है। तो मे भी और कहा भी गया है कि 2025 में इसका बहुत ही अच्छे से रेवेन्यू आएगा। EBITDA देखेंगे यहाँ पे 22.4 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1222 करोड़ का। देन PEG रेशियो है 21.8 का। कंपनी का प्राइस देख लेंगे ये चार्ट में।
ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रही है। अभी इसने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है, 50 मूविंग एवरेज से नीचे अभी ये ट्रेड कर रही है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें एंट्री करने की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर में, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज की मिसलेनियस है, यहाँ पे ये नंबर 1 पे है। फिर उसके बाद में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स आता है। ठीक है, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका फंडामेंटल, टेक्निकल एंड कंपनी का सारा चीज़ें मैंने कंपनी का कवर किया है। तो आप जाके वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी हम लोग कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस से देखेंगे तो सेल्स आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसका ग्रो होते जा रहा है। ठीक है, कम इधर ज़्यादा हुआ था, फिर कम हुआ, फिर वापस से 1800 के रेंज में था, तो इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखोगे दिसंबर 2023 में तो अच्छा खासा इसका सेल्स हुआ है। उसके पहले भी जो सेल्स था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है सिंस जून 2023 तक का। ठीक है, देन अगेन इसका जो एक्सपेंसेस है वो भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे हैं जैसे सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट देखेंगे, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा है, 517 का है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन से देखेंगे तो कम आया है। लेकिन अगर आप दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% का है, प्रीवियस क्वार्टर से तो कम ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो अच्छे हैं। देन हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का तो 431 का है, और पहले था 482 का, यानी ये भी थोड़े से डाउन हुए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे ये रिजल्ट्स डाउन दिख रहे हैं, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट इसका 331 का है, एंड प्रीवियसली था 368 का। वैसे ही उसका ईपीएस भी देखेंगे तो अभी प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं इसके ईपीएस भी। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद में हमें इतना समझ में आया है कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे कंपनी का। तो सेल्स आप देखोगे यहाँ पे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 8513 का है। ठीक है, और मार्च 2023 का देखेंगे तो 8169 का, यानी कि जो सेल्स है काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ का। ठीक है, देन एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे हम लोग 1911 का है, ये भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 22% है, तो ये थोड़ा सा कम है अभी, लेकिन आई थिंक ये जो अभी Q4 का रिजल्ट आएगा तो काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पे दिखने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 1603 का है, प्रीवियसली कम था लेकिन अभी ज़्यादा है। ठीक है, सेम नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छे आए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे टीटीएम का, तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर से, यानी Q4 का जो रिजल्ट आएगा काफ़ी अच्छा आने वाला है इसका। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे हम लोग कंपनी का। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 6% का है, 3 इयर्स में काफ़ी कम दिया है 8% का, और 5 इयर्स में 4% का, मतलब सेल्स जो कंपनी का था बहुत ही खराब आया था। प्रॉफिट एंड ग्रोथ का हिस्ट्री भी देखेंगे तो काफ़ी नंबर खराब है इसके। ठीक है, फिर CAGR देखेंगे हम लोग तो CAGR है 55% का 1 ईयर में, और 3 इयर्स में 14% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर 11% का था, 3 इयर्स का देखेंगे तो काफ़ी कम है 9% का। तो यह इस हिसाब से कंपनी ने पास्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए, बट फ्यूचर में अभी देखेंगे हम लोग कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट देख लेंगे कंपनी का। तो रिजर्व्स में देखेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है कंपनी के पास। बोरोइंग देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही कम बोरोइंग है, मतलब कंपनी ने बहुत ही कम कर्जा लेके रखा है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री बोलेंगे इसको हम लोग। तो काफ़ी अच्छी कंपनी के पास रिजर्व्स है। ठीक है, टोटल असेट भी देख लेंगे, सितंबर 2023 तक का है यहाँ पे डेटा, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो टोटल असेट भी देखेंगे तो 13,988 का है, और टोटल लाइबिलिटी भी उतनी ही है। कैश फ्लो देख लेंगे हम लोग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का देखेंगे तो मार्च 2023 तक का है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है, लेकिन कंपनी ने इम्प्रूव किया था। आप देखोगे मार्च 2022 का, फिर इसका 23 का, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी इसमें थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो -41 है, तो काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूव किया है, क्योंकि प्रीवियसली था -293 का और उसके बाद में हो गया -41। तो अभी हम लोग जो मार्च 2024 का डेटा यहाँ पे आएगा तब इसके ऊपर वापस से वीडियो बनाएंगे और डिटेल देखेंगे कंपनी ने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का। तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 54.80% का स्टेक है, कंटिन्यूसली इतना ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन एफआई की होल्डिंग का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, 19.55% अभी तक एफआई ने इसके अंदर होल्ड करके रखा है, राइट। देन डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो आप 22.76% का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अंदर हम लोग डीआई का होल्डिंग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखो डीआई में एलआईसी ने किया है, फिर कोटक, यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली किसने ऐड किया है, यहाँ पे आदित्य बिरला सन्स ने, फिर मिराई असेट मिड कैप फंड इन्होंने भी ऐड किया है। दिसंबर में यहाँ पे देखोगे आप लोग तो एनपीएस ने किया है, निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट ने इसमें 1.85% का स्टेक लिया है दिसंबर में। ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ही कंपनी के अच्छे लगे हैं। हम लोग कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट देख लेंगे तो डिप्लॉयमेंट ऑफ 75 एलजी एंड ट्रक्स एट वेरियस लोकेशन प्रोवाइडिंग गुड कमर्शियल रिटर्न, यानी कि अलग अलग लोकेशंस जो है इनके यहाँ पे वो ट्रक्स डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं। एमओयू साइन हुआ है आईएलजी के साथ में रिगार्डिंग क्या, एलएनजी पंप्स जो है वो कॉनकर टर्मिनल्स जो है, इतने सारे जो हमारे टर्मिनल्स है टोटल 64, वहाँ पे ये सारे जो एलएनजी ये जो एलएनजी पंप है वो वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है। फिर एमओयू साइन हुआ है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ में फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट एट टर्मिनल, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्ट डिप्लॉय होगा। फिर एमओयू साइन हुआ है एमएस डीबी सेंचर के साथ में टू एक्सपांड सर्विसेज, कहाँ पे, जो इनका बिजनेस सेगमेंट है एक्जिम एंड डोमेस्टिक सेगमेंट में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जो सर्विसेज वो एक्सपांड करने का भी एमओयू साइन हो चुका है। फिर जो 5 BLC रेक ऐड हुआ है Q3 में, ठीक है। अब टोटल देखेंगे तो 12 ऐड हुआ है फाइनेंशियल ईयर में 2023-2024 में, आप देखोगे तो टोटल 12 ऐड हुआ है रेक्स, ठीक है। फिर मोर देन 41 डोमेस्टिक कंटेनर्स आ चुके हैं और फिर न्यू टर्मिनल्स कमीशन हो चुका है। अब कंपनी ने जो ग्रोथ 55% ग्रोथ दिया है क्वार्टर ऑन डबल स्टेकिंग यानी कि जो कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखते हैं उसको बोलते हैं डबल स्टेकिंग, उसके अंदर 55% का ग्रोथ दिया है और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 38% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। यानी कि कंपनी फ्यूचर में भी जो भी और बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे रिवेन्यू लाना है, उसके लिए भी बहुत ज़ोरदार काम कर रही है। एंड कंपनी के पास जो बिजनेस है वो काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड है और वो बिजनेस ऐसा है कि जो लॉजिस्टिक बिजनेस है वो कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसा सेगमेंट है कि कभी डाउन नहीं होगा। हाँ, टेम्पररी कुछ इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि डाउन हो जाए, लेकिन ये वापस से बूम करेगा, ठीक है। तो ये सेगमेंट जो है लॉजिस्टिक काफ़ी अच्छा है। हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं। ये है कॉनकोर का टेक्निकल चार्ट, ये डेली चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे ना कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन में गई थी कंपनी, काफ़ी टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है एंड देन परफॉर्म करती है। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो कई कंसोलिडेशन फेस में ही थी कंपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का ये जो है ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कंपनी ने सपोर्ट बनाया है एंड अगेन यहाँ पे कंपनी रेजिस्टेंस पे हिट कर रही है, यानी कि अपने सपोर्ट के नीचे है, ठीक है। ये तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर जाए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अगर जाता है तो फिर अपॉर्चुनिटी आएगी कि ये यहाँ तक आए एंड उसके बाद में ये यहाँ तक आए, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पे नहीं जाता है और यहाँ से ब्रेक करता है तो ये उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें एट 825 रुपीज़ के प्राइस पे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, आइदर
यहाँ पे थोड़ा बाय कर लीजिए एंड करेक्ट होने के बाद में यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए बाय का और सेल का, और किसी का नहीं। देखिए, तो ये टेक्निकल चार्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपनी का। कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है, यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। देन करेक्शन दिया था इसने एंड वापस से अगेन इसने यहाँ तक 125 के अप्रॉक्स कंपनी ने हाई बनाया था, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है 825 के ऊपर। तो आप देखिए और ये वीडियो को पूरा देखिए एंड डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, आप चाहिए रहेगा तो ये कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में है, फिर टैरिफेट, फिर यहाँ पे टर्मिनल नेटवर्क, फिर आप यहाँ पे सिटीज़न, कैरेक्टर, कॉन्कर, फिर कंटेनर स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर। आप क्या सोचते हो कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।